सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैंने जैसा आपको कल बोला था कि आज मैं आपके लिए फिजिक्स का लेके आऊँगा, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए आज मैं आपके लिए सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी पूरा कवर कर लेंगे हम, तो कहीं से भी न्यूमेरिकल आए हम कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद एक बैलेंसिंग पे भी वीडियो बन रहा है, वो भी आपके पास आएगा, वो भी आप देखिएगा तो बैलेंसिंग भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो पहला जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो है लाइट का पेज नंबर 168 जो है उस पर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कि द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट फोकल लेंथ। हम सबको पता है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है कि r/2 यानी रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो अगर 20 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यानी 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ डिवाइडेड बाय 2 करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ओके, अब पेज नंबर 171। ओके, लेट मी टेल यू द क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 16 आ जाएगा आपकी फोकल लेंथ, 32 डिवाइड बाय 2 16। इसी का क्वेश्चन 2 अगर हम देखें तो हमारे को डिस्टेंस बोला है, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्निफाइड enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? हमारे को रेडियस ऑफ हमारे को डिस्टेंस गिवन है -10 सेंटीमीटर, u हमारे को गिवन है, m जो है वो -3 है क्योंकि ये रियल इमेज बन रही है, और यानी m इज इक्वल टू -v/u हम सब ने देखा है। तो v इज इक्वल टू -mu, तो यानी -3 इंटू -10। सो माइनस तो पहले प्लस हो गया, पर 3 इंटू -10 आपका फिर से -30 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा -30 सेंटीमीटर। पेज नंबर 178 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें उसने बोला है द लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, 2005, 2006, 2008, 2011, 2015 और 2017। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हमारे को भी आ सकता है। सो रिलेशन जो है वो है n इज इक्वल टू c/v। c इज इन लाइक वैक्यूम एंड v जो है वो है हमारी वेलोसिटी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन v, g यानी वेलोसिटी ऑफ ग्लास, इज इक्वल टू c/ng। ओके, तो हमारे को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50, 1.50 और 3 कट गया, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 एक लाइक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.48। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? हमें मीनिंग बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का जो है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें स्पीड पता है, उसको डिवाइड हम कर देंगे 2.42 से, तो हमारा 1.24 इंटू 10⁸ आएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि when we say that the refractive index of diamond is 2.42, it means that the speed of light in diamond, वो हम सॉल्व करके बोल देंगे 1.24 इंटू 10⁸। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, पेज नंबर 184 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. Okay, इसमें हमें पावर निकालनी है और हमें निकालना है where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of object. नीडल कितने पे, कहाँ पे फिक्स्ड है? ओके, अगर मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, सिंपली आप समझ लीजिए। तो क्या होगा, v इज इक्वल टू +50 है, साइज ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, यानी h इज इक्वल टू h। सो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, लेंस का हिसाब से मैग्निफिकेशन, तो यानी u इज इक्वल टू, u निकालना तो सॉरी, v h डिवाइडेड बाय h डैश, तो यानी 50 इंटू h कैंसिल, तो 50 आपके सेंटीमीटर बन गई वो। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से u इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि हमारा उस पीछे की तरफ बनता है, तो यानी -50, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/50 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 2/50 यानी 25। आपका जो f है वो है 25 सेंटीमीटर यानी 0.25 मीटर। ऑलवेज रिमेंबर, पावर के फॉर्मूला कभी आप सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, आप हमेशा मीटर में ही करेंगे। चाहे आपका आंसर सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए बाय डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम करेंगे तो +4 आपकी वैल्यू आ जाएगी डियोप्टर, और यूनिट जरूर लिखना वरना फेल हो जाओगे, मेरे को मत बोलना फिर। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस में हमेशा माइनस में होगी, कन्वेक्स में पॉजिटिव में होगी। सेम अप्लाइज फॉर मिरर, कनकेव में माइनस, कन्वेक्स में प्लस। अब 1/f यानी 1/-2 यानी -0.5 डियोप्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही सकते हैं, मेरे को पता है। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे।
सीधा चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम वो बनेगा कि ऑब्जेक्ट आपका अगर 2f1 पे बना है तो वो बनना है, उसकी इमेज बनेगी 2f2 पे, जो कि होगी रियल एंड इन्वर्टेड और इक्वल सेम साइज होगा जहां तक मेरे को याद है। लेट्स गो। अब f जो है वो प्लस 10 सेंटीमीटर है, u है -25 सेंटीमीटर, h 5 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारे को 1 किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/v की वैल्यू निकालनी है ना। सो यानी v की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50/3 यानी 16.7 या 16.6 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। उसको अगर हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में डालेंगे यानी इसको आप सिंपली करिए, आप 16 ना आप 16.7 करिए ना आप 16.6 करिए, आप सिंपली इसको जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आया था 50/3 वो कर दीजिए। तो 50/3 डिवाइडेड बाई 25 की वैल्यू आ जाएगी -2.3। इसको अगर हम h डैश, हमें h डैश की वैल्यू गिवन थी 5, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी -10/3। तो डिमिनिश इन साइज एंड इन्वर्टेड। ओके, तो सेम साइज नहीं है, डिमिनिश्ड है। अब हम ऐसे पता कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इसी एक्सरसाइज का। A concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm away from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. CBSE 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन, और ऊपर वाला 2011 में आया था, पैटर्न में चलेगा। F हमें गिवन है -15 होगा क्योंकि कॉन्केव लेंस है, ऑलवेज रिमेंबर। B हमारे पास -10 है बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब लेंस फॉर्मूले के हिसाब से 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यानी अगर हम इसको फॉर्मूले पुट करके आंसर निकालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1/30 यानी u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसे बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अब देखिए इसमें हमारे को, अब मैंने आपको बताया कन्वेक्स मिरर में f ऑलवेज पॉजिटिव ले लिया, 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/- u इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, इधर जाएगा यानी 1/15 प्लस 1/10, आपकी वैल्यू आएगी, एलसीएम निकालेंगे 830, तो यानी 3 + 2 डिवाइडेड बाय 30 यानी 5/30। तो आंसर आपका भी जो है वो 6 आ जाएगा। ओके, समझ आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 13 तो आसान ही है, 14 पे चलते हैं। An object 5 cm length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm. 20 cm का डिस्टेंस है और 30 cm का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फाइंड द पोजीशन, इट्स नेचर, इट्स साइज। ओके, तो अब हम देखते हैं। आर हमें पता लग सकता है 15 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू r/2, तो एफ पता लग गया 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है इसलिए +15 और u हमेशा -20, h हमारे को 5 गिवन है। तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v यानी 7/60 आ जाएगी हमारी वैल्यू 1/v की। तो इट्स समवॉट लाइक 8.6, v इज इक्वल टू 8.6। अब इसी को ना हम ज़्यादा मुश्किल करके 3/7 कर देंगे -v/u के फॉर्मूले से। तो 3/7 × 5 यानी 15/7, जिसकी वैल्यू होगी 2.1 या 2.2 अगर आप लेना चाहें तो। एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है और बिहाइंड द मिरर फॉर्म की जाएगी ये इमेज, ध्यान रखिएगा। 15th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ लेंथ फोकल लेंथ 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. U हमारे पास -27 है, V F हमारे पास -18 है, H हमारे पास 7 है। सेम ऊपर की तरीके से करेंगे, V निकालेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ये मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अब आप ये खुद कर सकते हैं। अब आप आ जाइए हमारे चैप्टर 12 पे, क्योंकि अब चैप्टर 11 और चैप्टर 13 में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते नहीं है, होता ही क्या है, एक चैप्टर 11 में आपका वो आएगा, क्या कहते हैं उनको, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सारे चैप्टर 11 में आएंगे। स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, ये भी चैप्टर 11 में आएगी। चैप्टर 13 में फ्लेमिंग्स रूल, राइट हैंड थंब रूल आई थिंक आ रहा है ना, फ्लेमिंग का नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ रहा है, डायरेक्ट करंट आ रहा है हमारा, डायरेक्ट AC/DC वाला। तो ये आ रहा है, तो मैं इन पे जाऊंगा नहीं आज मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड करूंगा। और इसका देख केमिकल बैलेंसिंग पे भी एक वीडियो आएगा, वो भी देखिएगा, तो आप कल ढंग से कर सकते हैं बैलेंसिंग, उससे आपके नंबर लाइक आ जाएंगे अच्छे से। ओके,
अब हम चलते हैं चैप्टर 12 पे। फर्स्ट इज पेज नंबर 200, आप निकालिए अपना, मैं भी निकालता हूँ। पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग वन कॉलम ऑफ चार्ज। हमें पता है कि चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो 1/c इज इक्वल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁸ ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 202nd पेज पे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी इज गिवन एट ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। हमें पता है कि हमारा जो वो होता है वोल्ट का सिस्टम लगेगा इसमें, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो W की वैल्यू क्या होगी, W इज इक्वल टू Q इंटू V, यानी 1 इंटू 6 यानी 6 जूल्स का वर्क हो रहा है। अब क्वेश्चन पेज नंबर 209 का हम क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं है इसमें, तो हम 213 पे चलते हैं सीधे। 213 पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है सेकंड, जिसमें उसने हमें बोला है कि आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका आंसर वो सर्किट बनाना है। फिर आपको उसने बोला है कि put in an ammeter to measure the current reading through the resistors and a voltmeter to potentially press across the 12 ohm resistor. What will the readings in the ammeter and voltmeter? Okay, तो टोटल वोल्टेज कितनी हुई, 3 वोल्ट और 2 वोल्ट, 6 वोल्ट हो गई। रेजिस्टेंस कितनी हुई सीरीज अरेंजमेंट में, सीरीज में आपको पता होगा R1 प्लस R2 प्लस Rn तक जाता है, तो 5 प्लस 8 प्लस 12 25। और अगर हम I निकालें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V की वैल्यू हमारी आ रही है इसमें 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 25, आंसर विल बी 0.24 ओम, सॉरी एम्पियर। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, 12 का निकालना है, तो आई हमें पता है 0.24 इंटू 12 इज इक्वल टू 2.88। आप इसको आप सिंपली कैसे निकाल सकते थे, वो एक यही तरीका था निकालने का। अब चलते हैं हम अपने पेज नंबर 216 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसने बोला है जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ द फॉलोइंग आर कलेक्टेड इन पैरेलल। तो 1/1 प्लस 1 अपॉन फर्स्ट पार्ट 1/1 प्लस 1/10⁻16 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 10⁻⁻6। तो इसके लिए 1 ही आएगी, कुछ भी कर लो, तो आंसर आपका 1 ओम आएगा। तो दूसरे का आंसर भी 1 ओम आएगा, सबको प्लस कीजिए, आंसर आएगा हमारा 1 प्लस 10⁻³ प्लस 10⁻�6 यानी वो भी 1, तो 1 ओम। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ 50 ओम, वाटर फिल्टर 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एनर्जी ऑफ द 3 अप्लायंसेस। तो हमारे को वोल्टेज सोर्स गिवन है 220 वोल्ट का, 3 गैजेट 100 50 500 हैं, और अगर हम इनका पैरेलल में है तो हम निकालेंगे तो यह जाएगा 16/500 यानी 31.25। अब हमारे को निकालने है उसका करंट, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, 220 वोल्ट का करंट है, तो आपका आंसर इसको डिवाइड कर लीजिए 31.25 से, आपका आंसर आएगा 7.04। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पेज नंबर 218 पे, जिसका क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इससे बोला है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड। अब हीट का फॉर्मूला आपको बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। I² RT मेजर है, तो I² आपको पता है 5 उसका स्क्वायर 25 इंटू 20 हमारी वो थी 20 रेजिस्टेंस 20 ओम रेजिस्टेंस थी, इंटू टाइम कितना था डेवलप्ड इन 30 सेकंड, 30 सेकंड गिवन है तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं, तो 25 इंटू 20 इंटू 30 आपका आंसर आएगा 15,000 जूल्स, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब 220 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। इसको हम ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम किलोवाट पर आवर में निकाल देते हैं। तो P इज इक्वल टू VI, तो 220 इंटू 5 1110। अब एनर्जी निकालनी है, तो यानी PT 100 एंड 1100 इंटू 2 यानी 2200 या फिर 2.2 किलोवाट। आई होप आपको समझ आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा होगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल पे, ये मेरे को बहुत सपोर्ट करता है एक्चुअली। तो अब हम चलते हैं अपने NCERT एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड across an unknown resistor there is a current of 2.5 milliampere.
इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टर। हियर द वोल्टेज जो है हमारी बैटरी की वो है 12 वोल्ट और करंट जो है वो है 2.5 मिली एम्पियर। तो 2.5 मिली एम्पियर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब इसी को अगर हम 12 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हमारा आएगा 4800 ओम, यानी 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, यानी 4.8 किलो ओम। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है भैया, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, हद से ज़्यादा है। तो ओके, 9th क्वेश्चन, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। सबसे पहले हम इनका नॉर्मल वो निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस सीरीज का, फिर हमारे टोटल रेजिस्टेंस हम उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास है 0.2, 0.3, इनको सबको ऐड किया तो आएगा 13.4। वोल्टेज हमारे को पता है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं 13.4। हमें ये भी पता है कि सीरीज में करंट जो है वो एक समान ही होता है, चेंज नहीं होता, तो हम इसका आंसर हो जाएगा 0.67 एम्पियर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस पे बोला है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। इसको हम कर सकते हैं कि RP इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय N, तो RP इज इक्वल टू VI, तो यानी 176 अपॉन N इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 5। ओके, मतलब 5 एम्पियर को 220 वोल्ट है तो 5 एम्पियर से कर देंगे तो यानी 44। अब हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो यानी RP जो है वो 44 इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय N, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 रेजिस्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 11 में ऐसा कुछ नहीं है। As each okay, several electric bulbs are used on 220 volt electric supply are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5? वो I वाला फॉर्मूला लगाई, P अपॉन V, मतलब P इज इक्वल टू VI वाला, और उससे आप निकाल लीजिए 1/22 एम्पियर। तो मैक्स आपका 5 एम्पियर है, तो 5 डिवाइडेड बाय 1/22, यानी आपका आंसर आ जाएगा 110। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। वो हॉट प्लेट वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको कर ही लीजिएगा, आसान ही है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। सबसे पहले आपको I निकालना है, I की वैल्यू निकाल के सीरीज में सीरीज को ऐड करके आपको पैरेलल का निकाल के ऐड कर देना है, बस सिंपल। अब कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। 14th क्वेश्चन है आपका। उसने बोला कि 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर और 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। बहुत आसान है, सबसे पहले सीरीज वाले को ऐड कर दो, 2 + 1 + 2, वैल्यू आ गई आपकी 5, तो 6 / 5 1.2 एम्पियर का करंट जा रहा है। पावर जो लग रही है 2 ओम रेजिस्टर में वो है 1.2 स्क्वायर इंटू 2। इसको बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर 144, पॉइंट लगा दीजिए 2, तो यानी 1.44 इंटू 2 2.88। अब चलिए क्वेश्चन पार्ट 2 पे आते हैं। उसने बोला है कि करंट जो पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है 2 ओम रेजिस्टर से, वो क्या 4/2 यानी 2 एम्पियर। अब इसका निकाल देते हैं, यानी 2 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब 2.88 और 8 को हम डिवाइड करेंगे, यानी 0.36:1, ये आएगा हमारा आंसर। 2 lamps are one rated 100 watt and 220 volt and other rated 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What is the current? What current is drawn from the line if the supply voltage is 220? सिंपल है, I वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, I = P अपॉन V, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 5/11, 3/11, ऐड कर लीजिए 8/11, यानी 0.73 एम्पियर। अब 16 जो हमारा होगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वोल्ट सेल टोस्टर इन 10 मिनट्स, कौन सा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? एन इज इक्वल टू P अपॉन T, तो यानी 250 इंटू 1 250, दूसरा 10 मिनट है तो 1200 इंटू 1/6, क्योंकि 10 मिनट 1 घंटे का 1/6 होता है, यानी 200 वॉट पर आवर। तो मतलब हम क्लियरली जान सकते हैं कि भाई टीवी ज़्यादा कंज्यूम करता है। टीवी मत देखो, बिजली बस मत करो, और जीवन भी बर्बाद हो जाता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। लास्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। अब I² R वाला फॉर्मूला लगा दो। अब मेरे को अगर ये भी समझाना पड़ा फिर तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। सो 1800 वॉट इसका आंसर होगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड ऑल द लाइक NCERT बेस्ड क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर्स के। तो परफॉर्म वेल इन योर बोर्ड्स, साइंस का बोर्ड स्पेशली टुमारो। मैं आपको ऐसे ही मिलता रहूँगा बीच बीच के बोर्ड्स में, लाइक जिसका संस्कृत का बोर्ड है वो भी मेरे वीडियोस देख सकता है अब,
और जिसका बाकी सब्जेक्ट्स का बोर्ड भी है वो भी मेरे वीडियोस देख सकता है। लाइक हिंदी मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बाकी सब कुछ कवर करूंगा। मैथ्स का मैं भी आपके साथ आऊंगा। 21 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है, उससे पहले भी मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। सो प्लीज स्मैश द लाइक बटन। थैंक यू।